मेरा नाम सुमित है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं गुड़गांव में जॉब करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी बबीता नाम की लड़की से तय कर दी। माँ ने मुझे बताया कि बबीता 2 बहनें हैं, एक बबीता और एक उसकी छोटी बहन। बबीता बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी पता लगने वाली थी। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का समय नहीं मिला। जब मैं गुड़गांव में था तभी घर वालों ने लड़की को देख लिया था। मुझे अपने माँ पापा पर पूरा विश्वास था कि मेरे लिए अच्छी लड़की ही पसंद करेंगे। मेरी शादी हड़बड़ी में हो रही थी, इसलिए दोनों घरों में शादी की तैयारी चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर लो। माँ ने जब मुझे मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल के रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे जरूर फोन करूंगा और शादी से पहले उससे मिलने को कहूंगा। मैंने बबीता का नंबर तो लिया था, पर शादी की तैयारी में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फोन कर सकूं। मैं बबीता को ऐसे वक्त फोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त ही नहीं मिल सका और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब मेरी शादी में 5 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वह शादी करते ही हमारे घर की आ जाएगी। अब मिलने मिलाने की क्या जरूरत। शादी जल्दबाजी में तय होने के कारण मैंने बबीता की कोई फोटो भी नहीं देखी थी। मैंने सब कुछ अपने माँ पापा पर छोड़ दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी से 3 दिन पहले मैं मार्केट गया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला। वह मुझसे पूछने लगा, सुना है कि तेरी शादी होने वाली है, भाभी की मुंह दिखाई के लिए गिफ्ट लेने आया है क्या मार्केट। मैंने उसे कहा, अरे हाँ यार, और भी बहुत कुछ खरीदारी करनी है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं तो सच में पड़ गया कि मुंह दिखाई के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो मेरी होने वाली पत्नी के पसंद और नापसंद के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं कि उसे क्या पसंद होगा। फिर मैंने सोचा मेरे पास बबीता का नंबर है, फोन करके पूछ लेता हूँ और इसी बहाने उससे मेरी बात भी हो जाएगी। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर बबीता का नंबर मिलाने लगा। मेरे फोन मिलाते ही मुझे कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजाने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो 2 लड़कियां एक साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। उनमें से एक लड़की के हाथ में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसने फोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा मैं हैरान रह गया। उसके हेलो की आवाज मेरे फोन में उभर रही थी। उन्हें देखते ही कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़ी गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फोन उठाया था वह बहुत खूबसूरत थी। पहली ही नजर में मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। उसे देखते ही भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यही बबीता हो। उस लड़की ने फोन उठाते ही पूछा कि कौन बोल रहे हो तुम। मैंने कहा कि मैं सुमित बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनते ही वह लड़की कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मैं सुनीता बात कर रही हूँ। सुनीता नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। उसने अपने साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बात की थी। वह शायद बबीता थी। मेरी बबीता पर नजर गई तो मेरा दिल टूटा हुआ महसूस हुआ, एकदम बदसूरत थी। उन दोनों ने आपस में इशारे से क्या बात की मुझे नहीं पता कि क्या बात की। फिर सुनीता ने मुझसे कहा कि बबीता दीदी आपसे बाद में बात करेगी, क्योंकि हम अभी मार्केट आए हुए हैं। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए।
बबीता को देखकर, और मैं बबीता से शादी करके उसकी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद ना हो उससे मैं शादी करके क्या करूँगा। आप बबीता के घर फोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वह लोग मेरी शादी सुनीता से करवा दे। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जताते हुए बबीता के पापा से यह बात बताई कि मेरे बेटे को बबीता नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी सुनीता पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी है तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना यह शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से यह बात सुनने के बाद बबीता के पापा जैसे आसमान से पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। माँ का फैसला सुनाने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर दूसरे दिन फोन किया और कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी सुनीता की शादी आपके बेटे सुमित से करने के लिए तैयार है। सुनीता से मेरी शादी हो जाएगी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फोन पर बात कर रही थी वह सुनीता थी और सुनीता मेरी जीवन साथी बनने के काबिल थी। फिर दूसरे दिन हम सुनीता के घर बारात लेकर पहुंच गए। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जीवन साथी को लेकर जो मेरे मन में तस्वीर थी सुनीता बिल्कुल वैसी ही थी। जयमाला के लिए मैं खूबसूरत हुस्न को मैं देखने के लिए बेताब हो रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया और जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि जिसे मैंने सुनीता समझा था बल्कि वह तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यही सब सो रहा था कि तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में सुनीता आकर खड़ी हो गई। मैं किसी से कुछ चाह कर भी कहा ना सका और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वह तो सुनीता के बगल में खड़ी थी। यह तो बबीता थी जिसको माँ मेरे लिए पसंद किया था। मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था पर माँ सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी के अभी इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे गले में सुनीता ने जयमाला डाल दी। तभी एक औरत ने मजाक में कहा कि क्या हुआ, डर गए क्या जो माला नहीं डाल रहे। लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में सुनीता के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी सुनीता से हो गई। अगली सुबह सुनीता मेरे घर दुल्हन बनकर आई तो मैं बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैं जल्दबाजी में आकर मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया। मैंने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि सुनीता कौन है और बबीता कौन है। मैं ऐसी सोच विचार में था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई। उस वक्त सुनीता वॉशरूम में थी। मैंने अपनी बहन के हाथ से दूध की ट्रे ले ली। तभी मैंने सुनीता के दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी। कुछ देर में सुनीता वॉशरूम से कमरे में आई। सुनीता बहुत सुंदर नजर आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ यह सब करना पड़ा। हमारे घर में एक कमरा था जो कई सालों से बंद पड़ा था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसकी मदद से सुनीता को बेहोशी की हालत में कमरे में छोड़ आया और पहले ही मैं नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था। कमरे में छोड़ने के बाद तुम सबसे छुपाकर सुनीता को खाने पीने की चीज दे दिया करना, क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता था और यह सब करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी गिलास वाला दूध नहीं पिया था। एक गिलास में दूध भरा हुआ ही था, ताकि घर वालों को लगे कि एक गिलास का दूध मैंने पिया है और पूछने लगे क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मैं जब कमरे में आया तो सुनीता कमरे में नहीं थी। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार हमारा मजाक बनाएंगे, इसलिए सुनीता के पापा से कहो कि वह अपनी बड़ी बेटी बबीता से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले भी तो मेरी शादी बबीता से ही होने वाली थी।
ताकि लोगों को कुछ पता ना चले और हमारी बनी बनाई बात रह जाए, क्योंकि यह हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर यह बात बबीता के पापा से कही। वह लोग भी इस रिश्ते को लेकर तैयार हो गए, क्योंकि पहले भी तो मेरी शादी बबीता से ही होने वाली थी और उसकी भी इज्जत का सवाल था। मेरी और बबीता की शादी मंदिर में करवा दी गई। बबीता से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही होते जा रहा था। मैं सारी जिंदगी सुनीता के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजरना चाहता था। मैंने सोचा था कि बबीता से शादी करने के बाद मैं चुपके से सुनीता को कमरे से बाहर निकाल दूंगा। जब वह सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं सबको यकीन दिला दूंगा कि वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह मुझे मुजरिम बना रही है। बबीता से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और खुशी खुशी में बबीता के कमरे में गया। आज मेरा दिल खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि मैंने जिसे चाहा था उसे मैंने पा लिया था। पर जैसे ही मैंने बबीता का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले जमीन की दुल्हन को देखकर यह बबीता नहीं कविता थी, जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। पर यह कैसे हो गया? तभी मेरे पीछे से कोई हंसते हुए आया। मैंने देखा तो वह बबीता थी। वाह राज, तुमने तो हम दोनों बहनों की जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया। जब तुमने फोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जब मैं दुल्हन बनकर आई तो मैं इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या क्या है। बाहर से दरवाजा है कि नहीं, आखिर मेरी बहन अगर भागी होगी तो किसी दरवाजे से तो गई होगी ना। फिर मुझे तहखाने का दरवाजा दिखा और जब मैं उस कमरे में गई तो मुझे वहां पर किसी के रोने की आवाज आई और मैंने जब उसके पास देखा तो वह मेरी बहन सुनीता थी। लेकिन सुमित, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने हम दोनों बहनों के साथ ऐसा क्यों किया। हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बबीता की बात सुनकर मैं रोने लगा और अब कुछ उसे बता दिया। बबीता ने कहा कि अब तुम ना तो सुनीता के लायक हो और ना ही मेरे। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब दोनों मुझे छोड़कर जा चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पहले पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।